जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पहले भी पूछा था जब कार्तिक शुरू हुआ था कि इसके उद्यापन की विधि बताएं, उद्यापन कैसे किया जाएगा। तो अब वो समय आ गया है, कार्तिक का उद्यापन भी करना है हम लोगों को। जो पूरे महीने लगातार कार्तिक स्नान किए हैं उनको उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो उद्यापन इसका कैसे किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार जैसे कि आप लोगों को पता है अभी 15 दिन पहले दिवाली वाले टाइम पे सूर्य ग्रहण लगा था, तो उस वजह से हम लोगों को दिवाली एक दिन पहले मनानी पड़ी थी। ऐसे ही अभी 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो कि 8 नवंबर को लगेगा। तो 8 नवंबर से पहले हम लोगों को 7 नवंबर को ये जो देव दिवाली है वो भी मनाई जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा भी उस दिन की जाएगी, पूर्णमासी का व्रत भी रखा जाएगा और उसी दिन आपको उद्यापन भी करना है। क्योंकि चंद्र ग्रहण लग जाएगा तो सूतक लग जाएगा 8 नवंबर को, तो उस दिन तो ये काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए 7 तारीख को ये चीज करनी है। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बताते हैं। उस दिन 7 नवंबर को आपको जो आपने कथा सुनी है, अगर आपने पंडित जी से कथा सुनी है, किसी पुरोहित को, उनसे आपने लगातार पूरे महीने कार्तिक स्नान करके और कथा सुनी है, तो उनको आपको जो है उद्यापन उनको ही देके, मतलब उनको ही करना है। और अगर नहीं सुनी है, आपने घर में कथा पढ़ी है, इस तरह से श्रवण किया है, तब भी आपको इसका उद्यापन करना है। अब उद्यापन वाले दिन आपको 7 नवंबर को क्या करना है। 7 नवंबर को वैसे ही सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, स्नान करना है, गंगा जल डाल के। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, वैसे कोशिश करिए गंगा जी जाके आप स्नान करिए उस दिन, क्योंकि गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो इस दिन आप पूरी कोशिश करिए कि गंगा के किनारे, गंगा के घाट पे जाके आप वहाँ स्नान करिए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में जो आप स्नान का जल है उसमें गंगा जल डालिए और फिर स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। उसके बाद आपको जैसे कथा आप सुनते थे वैसे आपको कथा सुननी है। उस दिन पूर्णमासी का व्रत रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की भी कथा होगी। कार्तिक की कथा आपकी अगर रह गई है, पूरी नहीं हुए हैं अध्याय, तो उस दिन कार्तिक की कथा का अध्याय, आखिरी अध्याय, यानी कि 1-2 जो अध्याय पूरे बचे हुए हैं वो सारे अध्याय आपको पूरे उस दिन समाप्त करने हैं। तो वो आपको पूरा करना है और उसके साथ साथ आपको सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुननी है। सत्यनारायण भगवान का जिस तरह से आप हर पूर्णमासी को कथा सुनते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं, पंजीरी वगैरह बना के, जिस तरह से चरणामृत बना के उनका भोग लगाते हैं, आप उसी तरह से आपको वो पूजा करनी है। इसके साथ साथ तुलसा पूजन भी आपको करना है। जिस तरह से आप पूरे महीने आप पूजा करते आए हैं उसी तरीके से आपको तुलसा पूजन, शालिग्राम पूजन, विष्णु जी का पूजन और सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह सब कुछ करना है। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको उद्यापन करना है। तो उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको पंडितों को, आप एक ब्राह्मण को जिमा सकते हैं, एक ब्राह्मणी आप जिमा सकते हैं, तो उनको भोजन कराना है इस दिन। जो आपने कथा सुनी है और इस तरह से किया है तो उनको भोजन कराना है। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो उनको फल, मिष्ठान, अन्नदान, वस्त्र दान, पैसों का दान आप उनको करिए। इस तरह से सारी सामग्री को आप इकट्ठा करिए। दीप दान, आप सोने, चांदी, पीतल का दीप दान कर सकते हैं। आप गौ दान कर सकते हैं, बहुत बड़ा महत्व होता है जो इस तरीके से दान किया जाता है, आपको उनको दान करना है। और अगर आप घर पे बुलाते हैं उनको खिलाने के लिए, उनको जिमाने के लिए, तो आप खीर को, उनका खीर का भोग जरूर लगाइए। खीर का भोग पूर्णमासी वाले दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी लगाया जाता है और जो ब्राह्मणों को भोजन कराना है उसमें भी आपको खीर का भोग जरूर लगाना है। तो उनको आपको वस्त्र और इस तरह से सब कुछ आपको जो बताया ये सब सामग्री दे के उनको दान करना है। आप उनको गर्म कपड़े भी दे सकते हैं, क्योंकि अब आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो इस तरह से उनको आप गर्म कपड़े भी दे सकते हैं, कंबल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। तो ये दान और सामान जितना भी है ये सब उनको ले आके और साथ में दक्षिणा आपको दे के और उनको टीका करना है। टीका करने के बाद ये सारी सामग्री उनको दे के उनके चरण स्पर्श करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपने पूरे महीने हमें आपके द्वारा भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई है, हमें भगवान का हम मतलब कथा पान जो सुन सके, उनकी कथा का रसपान कर सके। तो इस तरह से आप जब करेंगे और उनको चरण स्पर्श करिए, उनको क्षमा याचना करिए कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे क्षमा करिए। आपके द्वारा ही ये
पुण्य हमें मिल सका, ये शुभ काम हो सका। तो ऐसा भाव मन में रखते हुए उनको आप जो है चरण स्पर्श करिए। इस तरह से आप वहां पर मंदिर में जाके कर सकते हैं उद्यापन। अब आपको ये दिन में करना है। घर में आप अगर मंदिर में हवन होता है सामूहिक, जो कि अक्सर मंदिरों में उस दिन हवन जरूर किया जाता है, क्योंकि कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, एक तरह से आपने ये पूरे महीने का अनुष्ठान किया है, पूरा महीना आपने कार्तिक स्नान किया है और कथा सुनी है और भगवान की लगातार पूजा की है, तो जब कोई अनुष्ठान पूरा होता है तो उस दिन हवन जरूर किया जाता है। तो आप घर में भी छोटा सा हवन करिए उस दिन, और उसके बाद अगर मंदिर में सामूहिक रूप से हवन होता है तो वहाँ जरूर शामिल हुई आप। तो ये आप कर सकते हैं। और करने के बाद जो आपको विधि विधान से बताया कि आपको गंगा स्नान भी करना है, और उनको जो पंडित जी हैं ब्राह्मण, उनको आपको दान करना है। इस तरह से ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। आप 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। तो देव दिवाली का मतलब, देव दिवाली क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। देव दिवाली जो है, जो कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन भगवान शिव जो थे उन्होंने त्रिपुरा जो असुर था उसका वध किया था। तो देवता जो थे बहुत प्रसन्न हुए थे जब उसका वध किया, उन्होंने उसको मारा, तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। और इस तरह से इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो जब सारे देवता जब बहुत प्रसन्न हुए तो सब आके और बहुत खुश होके उन्होंने दिवाली मनाई, बहुत सारे दिए जलाए और बहुत सारी, मतलब देव दिवाली इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि देवता लोगों ने दिवाली मनाई। ये दिवाली के 11 दिन बाद पड़ती है। तो दिवाली का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिवाली का तो लक्ष्मी पूजन, हम लोग गणेश पूजन करते हैं, ये देव दिवाली बोली जाती है, क्योंकि देवताओं ने अपनी खुशियों को जाहिर किया। तो आके उन्होंने और शंकर जी के साथ में इस चीज की खुशी जाहिर की, अपनी प्रसन्नता जाहिर की। तो तब से इसका नाम देव दिवाली पड़ गया। अब देव दिवाली पे हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा जो होती है ये कार्तिक का समापन है। उस दिन आपने उद्यापन किया दिन में, अब आपको शाम को दिवाली, देव दिवाली मनानी है। तो देव दिवाली में आपको 108, 365, आप पूरे साल अगर मंदिर नहीं जाते हैं, पूरे साल आप घर में भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप कोई नियम धर्म नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है या आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाते हैं, तो ये एक ऐसा समय है जिस दिन आप जो है इतने दिए, आपको बताया था मैंने पहले, आपको बता देती हूँ फिर। आपको बाजार में धागा मिलता है जो सूती धागा होता है, सूती कॉटन का, पूजा के सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर आप जब जाएंगे तो उसका रोल मिलता है जो कि सूती धागा होता है, थोड़ा मोटा होता है वो, तो रोल पूरा मिलता है। वो ला के आप और उससे जो है 108 उसकी बत्ती बना दें, उसको 108 बार राउंड करके और उसके बाद उसकी बत्ती बनाएं। तो वो इतनी सारी बत्ती हो जाती है, उसको घी में आप भिगो के और एक बड़ा सा दिया लीजिए, उसमें आपको जलाना है। अगर दिया नहीं मिलता है तो वैसे तो वो नारियल जो होता है, सूखा नारियल, उसको काट के और उसमें लगा के वो जलाया जाता है। तो ये दिया 108 बत्ती इस तरह से आप बना के, इसी तरह से आप 365 भी बना सकते हैं उसकी बत्ती, और उसको बना के और उसके बाद उसको देसी घी में, गाय के घी में डुबो के विष्णु भगवान के मंदिर में शाम के टाइम जब आरती होती है तो शाम के समय आरती, आप उस दिए से आरती करिए भगवान विष्णु की। 108 दिए से आप भगवान विष्णु की आरती करिए। कितना पुण्य मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है जब एक साथ मिलके बहुत सारे लोग मंदिर में, इतनी जगमग हो जाती है, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। सारे लोग एक साथ मिलके आरती करते हैं, सब लोग शाम के टाइम इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जलाया जाता है दिया। ये पीपल के पेड़ के नीचे 108 दिया जलाया जाता है। शंकर भगवान के मंदिर में, वहाँ पर शिव जी के जो मूर्ति होती है, वहाँ पर उनका शिवलिंग होता है, वहाँ पर जलाया जाता है। तुलसा जी के पास 108 दिया उसी तरह बत्ती बना के वो जलाई जाती है। आप अपने घर में अगर कहीं भी मूर्ति है, कहीं भी वो है, तो वहाँ पर आप जला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने घर में भी चारों तरफ कम से कम 14 दिया, 15 दिया, 11 दिया तो आपको घर में जलाना चाहिए। हर एक कोने में उजाला करना चाहिए और भगवान को उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जो भी
जिस तरह भी मैंने आपकी पूजा पूरे महीने, कार्तिक के महीने की, बहुत सारी त्रुटियां, हम लोग अज्ञानी हैं, जाने अनजाने हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, कितना ही विधि विधान से क्यों ना करें, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम लोग कोई पंडित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई हमें ऐसे कर्म कांड नहीं आते हैं, साधारण इंसान है। तो जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है रोज रोज में। तो अगर कोई भी गलती हो गई है हमसे, अनजाने में, जान में, तो प्रभु हमें क्षमा करिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और हम आपकी पूजा आराधना करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो भी भाव रख के, जैसे भी आपकी प्रेरणा से कर पाए हैं, किया है प्रभु, उन गलतियों पे आप ध्यान मत दीजिए, हमारी श्रद्धा भक्ति पे ध्यान दीजिए। और इसी जो क्रिया हमने, जो पूजा पाठ आपकी प्रेरणा से की है, इसको आप स्वीकार करिए और प्रसन्न होइए प्रभु। हम पे प्रसन्न होइए, हमारे परिवार पे प्रसन्न होइए, हमारे देश समाज पे प्रसन्न होइए। आप जब दूसरों के लिए मांगते हैं, अपने लिए तो अक्सर हम लोग मांगते ही रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। कभी हम लोग भगवान के आगे जाते हैं तो खाली हाथ, ऐसा नहीं है कि बस दर्शन किया और आ गए, कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ परेशानी, हमेशा उनसे हाथ फैला के मांगते ही रहते हैं। लेकिन आपको अपने साथ साथ औरों के लिए, जो आपके रिलेशन में नहीं है, उनके लिए, गैरों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है, आपको इस देश समाज के लिए प्रार्थना करनी है। तो जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए करते हैं, इस देश के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए जब करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया का कल्याण हो, जन का कल्याण हो, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि कितना नेक इंसान है ये, बहुत ही अच्छा इंसान है जो सबका भला चाहता है। तो वो आपका भला तो अपने आप ही हो जाएगा। जब सबका भला होगा तो भगवान तो सब समझते हैं। तो इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु इस पूजा को आप स्वीकार जरूर करिए, त्रुटियां जो हुई हैं उनको क्षमा करिए, और हमें हमारी जो पाप कर्म है, जो भी हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में जो भी हमने गलतियां की हैं, उसको क्षमा करिए प्रभु। जाने अनजाने हुई, हमें कुछ पता नहीं है कि हम क्या क्या करके आए हैं, लेकिन प्रभु आप तो अंतर्यामी, सब जानते हैं, तो हमें क्षमा करिए। तो इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे और उनको देव दिवाली बनाएंगे। आप जब भगवान की पूजा आराधना करेंगे, आप सब जगह दिया जलाएंगे। दिया जलाने का मतलब ये है कि जो अंधेरा है हमारी जिंदगी में, समाज में, परिवार में, आसपास अंधकार, आजकल तो सब तरफ लाइट जलती है। आप सोच रहे होंगे कैसा अंधकार, सब तरफ तो लाइट जलती है, सब तरफ तो उजाला ही उजाला है, घर में, बाहर, अंदर बाहर, सब तरफ इतनी रोशनी है, अंधकार कहाँ है? अंधकार अंदर है, अंधकार अंदर है। हमारी जो आत्मा है ना, इसके ऊपर इतनी मैल चढ़ी हुई है, इतना कालापन चढ़ा हुआ है कि कुछ नहीं दिखता है। तो इसको साफ करना है, इसकी ये यहाँ रोशनी करनी है। तो प्रभु से आप यही प्रार्थना करिए कि प्रभु जो हमारी आत्मा पे पता नहीं कितने जन्मों के पाप का जो मैल चढ़ा हुआ है, जो कालिक है, अंधेरा है, वो दूर हो और हमें सद्बुद्धि मिले। आपकी कृपा से हमें सद्बुद्धि मिले, हमें सही रास्ता दिखाओ प्रभु, जिस रास्ते पे चल के हम अच्छे कर्म करें और ये जन्म हमारा जो है ये सुधर सके। तो ऐसा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप करके देखिए। जब आप सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करते हैं, पूरे भाव से, श्रद्धा से करते हैं, तो वो हमारी हर पुकार को सुनते हैं। किसी भी भाव से हम उनको याद करते हैं, किसी भी समय याद करते हैं, जरूर सुनते हैं। आप पूजा करें ना करें, आपको विधि विधान आए ना आए, लेकिन भगवान अंतर आत्मा की भाव को जरूर समझते हैं, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो परम पिता है ना। तो परम पिता तो कहते हैं ना, जब माँ बाप अपने बच्चे की हर बात समझ लेते हैं, तो परम पिता तो सब कुछ जानते हैं, वो तो इस दुनिया के पिता हैं। तो इस तरह से आप अपनी कार्तिक की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुछ खाने का या कुछ अपनी आदतें होती हैं जो संकल्प लेते हैं कि भाई ये हम बुरी आदत, क्योंकि पूजा पाठ जो हम करते हैं, ये इस धरती पे हमारा जो जीवन है, हम इस धरती पे आए हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आसपास बहुत निगेटिव चीजें भी हैं, पॉजिटिव चीजें भी हैं, उन्हीं के बीच में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। उस माहौल में हम लोगों को अपना जीवन बिताना होता है। तो भगवान से हमें अपने लिए यही मांगना है कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें सद्बुद्धि दो, क्योंकि बड़ा मुश्किल है।
ऐसे लोगों के बीच में रहना और अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाना कि गलती भी ना हो और हम अच्छा कर्म करते चले जाएं। मन, क्रम, वचन, ये तीनों चीज जब हमारी सही रास्ते पे चलती है, सही उस पे चलती है। सही कब चलेगी? क्योंकि भटकते रहते हैं हम लोग ना, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी दिमाग में कुछ आता है, कभी कोई बात आती है, कभी कुछ कोई कह देता है तो हमारा मन भटक जाता है, कभी दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए भगवान से हमें मांगना है, बस यही मांगना है। इतना अगर मांग लेंगे और ये मिल गया ना, तो बाकी सब तो जो उनकी कृपा होगी और हमने सही रास्ता पकड़ लिया तो फिर जो भी है वो अपने आप संभाल लेंगे। हमें कुछ भी करने की जरूरत, हमें ये सब विधि विधान, ये वो, ऐसा वैसा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप एक सही रास्ता मिल जाएगा और हम चलते चले जाएंगे। बस गलत रास्ते पे ना जाएं, इतना ही मांगना है प्रभु से कि प्रभु सद्बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो कि हम नेक काम करें, गलत काम ना करें, हमारे मन, कर्म, वचन से कोई गलत काम ना हो। इस तरह से आप संपन्न करें। और उसके बाद जो संकल्प आपको लेना है वो आपको अपनी बुरी प्रवृत्तियों का लेना है। जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप गलत कर्म से पैसा कमाते हैं, आप अपनी वाणी पे संयम नहीं रख पाते हैं, आपको अपने क्रोध पे संयम नहीं है, आपको अपने खान पान पे संयम नहीं, किसी भी चीज़ को जो आपके जीवन शैली को प्रभावित करती है, जो आपके जीवन को प्रभावित करती है, उसका आप संकल्प लीजिए। क्योंकि आपने 1 महीना लगातार भगवान की पूजा आराधना की है तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, आप इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। आप इस दिन एक संकल्प लीजिए कि ये काम आज से मैं छोड़ रहा हूँ और प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि जिससे मैं ये इसमें अपना पूरा कर सकूँ, जो संकल्प ले रहा हूँ इसमें मैं पूरा कर सकूँ इसको। आपकी कृपा से ये संकल्प मेरा पूरा हो। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ चुकी है कि आप कोई भी बुराई अगर छोड़ना चाहते हैं तो भगवान के आगे संकल्प लेके इस काम को आज के दिन, जिस दिन देव दिवाली होती है, पूर्णमासी होती है, समापन होता है, उस दिन आप कह सकते हैं। आप अपनी मनोकामना भगवान से सब कुछ कह सकते हैं। प्रभु मुझे ये परेशानी है, ये मेरी दूर करिए प्रभु। ये तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन आप संकल्प भी ले सकते हैं। कोई अच्छा काम जो आपको करना है, आपको कोई व्यापार शुरू करना है, आपको कोई पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है, आपको कोई नेक काम, कोई मंगल कार्य करना है, उसका भी संकल्प ले सकते हैं। प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, ये काम मैं करना चाहता हूँ, इसमें मेरी मदद कीजिए। तो इस तरह से आप इस कार्तिक का बहुत 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 बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आपको बस अपने भाव को शुद्ध करना है और भगवान को समर्पित हो जाना है, उनको पूरा विश्वास करके कि भगवान मुझे ये शक्ति दीजिए आप, और विश्वास करिए जरूर पूरा होगा। तो इस तरह से आप कार्तिक को मनाइए, देव दिवाली मनाइए। आप सभी को कार्तिक की पूर्णमासी को, गंगा स्नान की, देव दिवाली की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके घर में पूरे साल खुशियाँ भरपूर रहें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। इसी वाणी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।